हेलो स्टूडेंट्स, सारांश यादव अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान। ठीक है, जैसा कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और आपको यदि आपने इसको याद कर लिया तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। ठीक है, जैसा कि पहला विकल्प दिया गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, तो ये आंसर हो आप लगा देना। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो भी हो आपको आंसर में दे देना है। इसके बाद तीसरा विकल्प देखते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। उसके बाद चौथा देख लीजिए, भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखिए, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। इसके बाद देखते हैं अपन खालिस्तान, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ। दूसरा खालिस्तान देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खालिस्तान गणराज्य से था। इसके बाद चौथा देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक खालिस्तान को माना जाता है। इसके बाद पांचवा देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है। ठीक है, जो सही हो आपको लगा देना है। इसके बाद देखते हैं अपन सही जोड़ियाँ, भ्रंश घाटी, इसका जो सही हो आपको बता देना है, जोड़ी मिला देनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चौथा देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पांचवा है, पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो ये जो भी सही हो आपको सही जोड़ियां मिला देनी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक है, तो जैसा कि पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा देखिए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। इसके बाद चौथा देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद का कहाँ का सम्राट घोषित किया था। इसके बाद अपन पांचवा देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि आपके लिए ये जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5वां, जैसा कि दास प्रथा क्या है। इसका अथवा में देख लीजिए, बास्तील के पतन से क्या आशा है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें शब्द सीमा आपको 30 शब्द लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए पूरे दो मार्क्स अच्छे से मिल सकें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 6वां, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में जो है आप अथवा वाला देख लीजिए। इसके बाद 7वां देख लीजिए, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। इसका अथवा वाला देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 8वां, आप लोकतंत्र की परिभाषा लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन 9वां, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। तो ये आपका 9वां हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 10वां, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा 10वां प्रश्न। ठीक है, आपको इसमें 75 शब्द कम से कम, ताकि आपको यदि आपको 3 नंबर चाहिए हैं तो आपको 75 शब्द लिखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और अच्छे से लिखने पड़ेंगे, सही उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11वां, सार्वभौमिक अधिकार क्या है, कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा वाला देख लीजिए। यदि आपको अथवा वाला आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, बागंबर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर, तो ये आप 3 इसमें यदि आप अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपन 13वां, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन 4 नंबर के क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक जो 14वां है, ये आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लिख दीजिए। जो आप यदि इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15वां, जो कि आपके लिए 4 नंबर देने वाला है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसके अथवा वाला देख लीजिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन 16वां, जैसा कि बोलसेविकों
ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। इसके अथवा वाला देख लीजिए। यदि आपसे अथवा वाला आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं आप। आपके लिए 6 माही में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यदि आप इन्हें अच्छे से अथवा वाला और मेन जो क्वेश्चन है, यदि आप उन दोनों को याद अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके लिए पूरे वार्षिक तक हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 17वां डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था। इसके बाद देखते हैं अपन 18वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 19वां निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको मैं मेन क्वेश्चन बताते जा रहा हूं और इनके अथवा आपको खुद देख लेना है, क्योंकि यदि मैं अथवा भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 20वां बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद आते हैं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है। काफ़ी अच्छे से लिखना है ताकि आपको 5 नंबर अच्छे से मिल सकें। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप यदि आपको इसका अथवा वाला आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं। यदि आपको 5 नंबर चाहिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22 हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का एक और क्वेश्चन। तो ये आपके 10 नंबर के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, यदि आपको इन्हें करना है तो लगभग दोनों क्वेश्चनों में आपको 300 से 400 वर्ड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि मेरी ऐसी ही वीडियो और आती हैं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। धन्यवाद।